चलिए आगे फिर से एक नया लेक्चर लेके आज, और आज के लेक्चर क्लास 11 के लिए होने वाला है एंड जो कि बहुत ही वाइटल लेक्चर होगा। बहुत सारा बच्चों को प्रॉब्लम होता है सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स को डिटरमाइन करने के लिए, राइट। तो जब भी उनको क्वांटम नंबर्स का सेट मिलता है तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि कौन सा करेक्ट है या कौन सा गलती हो जाता है वो लोग से। कुछ कभी कभी कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स को कैसे हम लोग करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके एंड थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट रहना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस नहीं करने जाऊंगा, बिकॉज नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आज मैं खाली सिखाऊंगा कि आप किस तरह से इस सब जो क्वांटम नंबर्स दिया है इसको आप ठीक से करेक्टली कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके तो अगर आपको एकदम भी इसका नॉलेज नहीं है तब भी आपको मैं बताते जाऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो होपफुली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ओके तो इन शॉर्ट पहले बता देते हैं व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। बच्चों क्वांटम नंबर से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का जो एड्रेस होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक आइडेंटिटी देते हैं, राइट। एंड देयर आर 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। एक्सक्यूज मी, वो क्या क्या है? एक आप देख पा रहे हैं एन मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर या इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ओके एम एल जो है ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एस है स्पिन क्वांटम नंबर। ओके सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट इज एन एल एम एस तो काइंडली अगर आपको मौका मिले तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डायरेक्टली इसका एप्लीकेशन देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ओके देखिए आपको जब भी क्वांटम नंबर का सेट मिलेगा तो आपको इसी सीक्वेंस में दिया जाता है, ज़्यादातर इसी सीक्वेंस में दिया जाता है। एंड दिस इज़ वेरी वाइटल क्योंकि ये स्कूल लेवल में भी आपका क्वेश्चन में आ जाता है, क्लास 11 में एंड जॉइंट में या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो ये आता ही है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। नाउ कुछ बेसिक रूल्स मैं बता देना चाहूँगा जब भी आपको कोई क्वांटम नंबर्स मिले। ठीक है, हमेशा ये जो पहला 3 क्वांटम नंबर है इसमें हमेशा फोकस कीजिएगा। ये लास्ट वाला जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसका उतना ज़्यादा कुछ खास वैल्यूज़ नहीं होता है, ये इधर प्लस हाफ या माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है। तो आपको मेनली ये 3 क्वांटम नंबर चेक करना होता है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ 2-3 चीज़ बता देना चाहूँगा। एक चीज़ आपको याद रखना है कि एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एन और एल जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है इसका वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स मिल जा रहा है जहां पे आप देख रहे हैं एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों का वैल्यू सेम आ जा रहा है, तो पहले ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्वांटम नंबर गलत है। ठीक है, एन और एल का वैल्यू कभी भी एक नहीं हो सकता है। ओके अब रही बात एम का वैल्यू। नाउ एल का वैल्यू क्या होता है? ठीक है, एल का वैल्यू यहाँ पे जो 0 1 2 3 दे रहा है बच्चों, एक्चुअली इसको आपको डिटरमाइन करना होता है। ठीक है, 0 1 2 3 क्या है? सपोज कीजिए कि आपको मान के चलिए कि आपको एन का वैल्यू 2 दिया है। ठीक है, और एल का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? एल इज इक्वल टू एन माइनस 1 करके निकालते हैं। तो n माइनस 1 तो मतलब 2 अगर मेरा यहाँ पे पुट करूँ तो 2 माइनस 1 बच्चे 1 आ रहा है। लेकिन एक चीज़ नोट कीजिए, 1 मतलब आपको खाली ये वैल्यू देगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 से पहले 0 भी आता है। ठीक है, अब l का वैल्यू 0 या 1 ये सब कुछ डेजिग्नेट करता है। अगर आप क्वांटम नंबर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 0 का मतलब होता है s और 1 का मतलब होता है p, राइट। तो यहाँ पे जो l का वैल्यू देगा बच्चों, ये आपको अगर आपका वैल्यू 1 आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 0 भी मिल जाए, मतलब यहाँ पे 0 भी दे सकता है। ठीक है, अगर आपका वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, अब सोच के देखिए अगर आपका वैल्यू l का वैल्यू 2 आ रहा है तो 0 1 2 ये 3 वैल्यू मिल सकता है। मतलब जो भी वैल्यू आपके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, माइनस करके आप वो वैल्यू को अल्टीमेट मान के मत चलिए, उसका आगे देखिए कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है, वो सारे वैल्यूज यहाँ पे उठा के दे सकता है और आपको वही चेक करना होता है कि वो वैल्यू यहाँ पे दिया है कि नहीं। मैं और एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपका l का वैल्यू, सपोज कर लीजिए कि आपका l का वैल्यू आ गया है 2, तो बच्चों इसका मतलब 2 यहाँ पे मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
आपको यहाँ से पकड़ना होगा 0 1 2, मतलब ये तीनों में से कोई एक वैल्यू यहाँ पे मिल सकता है। अगर वो तीनों में से कोई भी एक वैल्यू वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो क्वांटम नंबर सही हो भी सकता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को चेक करना होता है। और रही बात एमएल का चेक करने का, तो उसका चेक करने का तो तरीका है कि हम लोग ये जो वैल्यू दे रहा है 0 3 2 1, ये भी जो भी दे रहा है, ये वैल्यू एक्चुअली आपका एम का वैल्यू डायरेक्टली नहीं है, ये आपको वो रेंज देखना पड़ता है कि वो रेंज में ये वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, काइंडली आप लोग नोट करते जाइएगा, ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं इन शॉर्ट जितना भी हो सके मैं इसको आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप लोग गलती ना करें और जितना से जितना हो सके शॉर्ट टाइम में आप ये सीख जाए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैंने पहले 2 रूल बता दिया, एन और एल कभी एक नहीं हो सकता है, और एल का वैल्यू ये कभी भी एल का वैल्यू ये कभी भी जरूरी नहीं है कि एल का वैल्यू मतलब आपका जो वैल्यू आ रहा है वही होगा, ये रेंज को आपको देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एमएल। बच्चों एमएल जो होता है ये आपको 12+1 फॉर्मूला से निकालना होता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैं इसको इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर कोई बच्चा को पता नहीं है व्हाट इज एम व्हाट इज एल, तो उन लोग के लिए शायद दिक्कत हो सकता है इसको निकालने के लिए। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो मैं हेल्प करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को थोड़ा आइडिया मिल जाए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करने में बैठे। ठीक है, तो चलिए अगर मान के चलिए कि आपका एल का वैल्यू, सपोज कर लेते हैं कि मेरा एल का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, तो एल का वैल्यू अगर 1 आएगा तो हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 × 1 + 1 मतलब 3 आएगा। ठीक है, अब आप लोग 3 निकालने के बाद ये गलती मत करने बैठ जाइएगा कि यहां पर जैसे 3 नहीं दिया है तो तुरंत उसको रॉन्ग मत कर दीजिएगा, ये गलती नहीं करना है। ये गलती मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करता है जो कि क्लास 11 स्टैंडर्ड में है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं देखना होता है। एमएल का वैल्यू कैसे चेक करता है मैं बता रहा हूँ बच्चों। एमएल का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो 0 से स्टार्ट होता है, माइनस पे जाता है और फिर पॉजिटिव की ओर मूव करता है। आपको ये चीज समझना है। यहाँ पे 3 दिया है, 3 मतलब बच्चों 3 वैल्यू को डिटरमाइन कर रहा है या 3 वैल्यू को डेजिग्नेट कर रहा है। ये 3 वैल्यू क्या क्या हो सकता है? ठीक है, ये 3 वैल्यू हो सकता है, सबसे पहले होगा 0 हो सकता है, ठीक है, -1 हो सकता है और +1 हो सकता है। मतलब ये आपको रेंज है, जो जितना भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू को हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप नेगेटिव में जाएंगे, उसके बाद आप पॉजिटिव में जाएंगे। ठीक है, आपको ये रेंज चेक करना होता है कि ये वैल्यूज आ रहा है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 0 के नीचे आता है -1 और ऊपर में आता है +1, तो ये मेरा 3 वैल्यूज हो गया। ठीक है, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको ये तीनों में से कोई भी वैल्यू एक उठा के दे सकता है। यहाँ पे -1 भी दे सकता है, यहाँ पे 0 भी दे सकता है, यहाँ पे +1 भी दे सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 है, ये 3 क्या डिटरमाइन करता है? ये जो वैल्यू निकल रहा है आपका एमएल, ये डिटरमाइन करता है रेंज। समझ में आ रहा है ना? ये रेंज डिटरमाइन करेगा, ये आपका वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे देगा। आपका अगर यहाँ पे 3 आ रहा है या 5 आ रहा है, ठीक है, तो तुरंत ये मत गलती मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे वो वैल्यू को ढूंढने मत बैठ जाइएगा। नहीं, वो नहीं होता है, आपको रेंज पकड़ना होगा। आई होप कि आपको लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको ये रेंज पकड़ना होता है। सपोज कर लीजिए आपको 5 आ गया, मान के चलते हैं कि मेरा एमएल का वैल्यू 5 आ गया, मान लो मेरा एमएल का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एमएल का वैल्यू यहाँ पे 5 मिलेगा, नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा रेंज चेक करना होगा। तो रेंज कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले 0 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, फिर +1 लिखेंगे। देखिए मैं एक बार नेगेटिव और पॉजिटिव को मूव कर रहा हूँ, फिर आप देखेंगे -2, फिर देखेंगे +2। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए 5 वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया। अब ये पांचों में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे उठा के दे सकता है। अब समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये पांचों में से कोई एक वैल्यू यहाँ पे उठा के दे सकता है। आपको चेक करना होगा कि वो वैल्यू इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो करेक्ट है, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा पॉइंट्स है जो हम लोग को दिमाग में रखना पड़ता है वाइल सॉल्विंग दिस। अगर आपको ये चीज पता हो गया तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, करेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई एश्योर यू आप करेक्टली सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो वाई टू लूज द मार्क्स, राइट? तो क्यों ना हम लोग इसको शॉर्ट, जितना भी हो सके शॉर्ट टाइम में इसको हम लोग कंप्लीट कर ले। चलिए, तो मैंने सारा जो बेसिक रूल्स है मैंने बता दिया। अब इसको, ये क्वेश्चन को सॉल्व करके और भी हम लोग उसको पॉलिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, देखिए पहला सेट ऑफ क्वांटम नंबर ले लेते हैं। तो ये पहला सेट ऑफ क्वांटम नंबर
ये देखिए, ये नंबर 1 आप लोग ये वाला देखिए, पहला सेट ऑफ क्वांटम नंबर में आइडेंटिफाई मैं अंडरलाइन कर दिया। बच्चों एन का वैल्यू 0 दे दिया है, एल का वैल्यू 0 दे दिया है, एम एल का वैल्यू 0, एम एस मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू हाफ दिया है। चलिए, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, वो प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है। आपको चेक करना होता है द फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर, ठीक है। आप लोग हमेशा पहला 3 जो क्वांटम नंबर है वो हमेशा चेक कीजिएगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि एन कैन नेवर बी इक्वल टू एल, राइट। एन और एल का वैल्यू कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, और दूसरा बात, एन का वैल्यू कभी 0 होता ही नहीं है, सीधा सा बात है। क्योंकि एन एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिटरमाइन करता है, एन एक सेल को डिटरमाइन करता है, तो जिसका अगर एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएगा, समझ में आ रहा है। तो एन कैन नेवर बी इक्वल टू एल। तो यहां पे देखिए एन और एल का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम आ गया, मतलब हम आगे चेक ही नहीं करना है, हमको टाइम बच जाएगा। हम अगर देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू ही सेम आ गया तो हम लोग आगे देखना ही नहीं है, क्योंकि वो सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि एन और एल कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो पहला वाला जो क्वांटम नंबर हो गया, ये इसका आगे मैंने एक क्रॉस लगा दिया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, रीजन मैंने बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, नंबर 2 सेकंड वाला देखिए, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। अगर आपका l का वैल्यू n-1 है तो n अगर यहां पे मेरा 1 दे रहा है तो 1 - 1 0 हो सकता है। तो मतलब पॉसिबिलिटीज है, यहां तक हम लोग पॉसिबिलिटीज है, मतलब n1 l 0 एकदम करेक्ट है, बिल्कुल भी करेक्ट है, क्योंकि मुझे 0 मिल रहा है, वैल्यू मुझे 0 यहां पे मिल रहा है, तो यहां पे ये बिल्कुल भी करेक्ट है, ठीक है। L0 यहां पे क्या डिजिग्नेट करता है, 0 मतलब होता है एस ऑर्बिटल या एस सबसेट। चलिए अब ml को चेक करते हैं, यहां तक तो करेक्ट मिल गया, अब मुझे थर्ड वाला चेक करना है। बच्चों ml का फॉर्मूला क्या है, मैंने लिखा था 2 × l + 1, ठीक है। तो अगर मैं 2 × 0, l का वैल्यू 0 है, +1 मतलब आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो l का वैल्यू, m का वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है, m का वैल्यू 1 आने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये गलती मत कर बैठेगा। l का वैल्यू 1 है मतलब, m का वैल्यू 1 है मतलब यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 0 - 1 +1 इस तरह से जाता है। तो देखिए 1 दिया तो 1 मतलब 0 है, तो उसका मतलब यहाँ पे 0 दिया गया है, तो बिल्कुल भी करेक्ट दिया है, समझ में आ रहा है। तो अगर 1 आ रहा है, क्योंकि पहला वैल्यू हम लोग हमेशा ml का 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव की ओर मूव करते हैं, ठीक है। ये आपको चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर आपका पहला वैल्यू 1 आ रहा है मतलब 0 आ गया, तो 0 तो यहाँ पे दिया हुआ है, विच मीन ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर बिल्कुल भी करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, ये सेकंड सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है, ठीक है। आई होप कि आप समझ में आ रहा है। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वांटम नंबर को, ठीक है। थर्ड क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, फिर से देखिए, ये देखिए एन और एल का वैल्यू सेम आ गया, एन और एल का वैल्यू कभी सेम हो ही नहीं सकता है, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आई विल नॉट वेस्ट द टाइम, हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तब हम एन और एल का वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो वहीं पे रुक जाइए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एन और एल कभी भी एक नहीं हो सकता है। चलिए नंबर 4, फोर्थ सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या कह रहे हैं, n2 है l1 है, हाँ पॉसिबिलिटी है। चलिए चेक करते हैं, अगर n2 दिया है तो l2 - 1, ये देखिए 1 आता है, बट बच्चों मैंने कहा था कि 1 लिखने से पहले आपको 0 भी लिखना है, ठीक है। मतलब 1 उससे पहले 0, ये दोनों आ सकता है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू यहां पे दे सकता है, खाली आपको 1 वैल्यू देगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए एल का वैल्यू यहां पे कितना दिया है, आपका एल का वैल्यू, सॉरी 4 नंबर ना, एल का वैल्यू यहां पे 1 दिया है, तो ठीक है 1 तो आ रहा है मेरा, यहां तक तो करेक्ट है, राइट, ये दोनों करेक्ट है। लेकिन एमएल का वैल्यू चेक करते हैं। चलिए अब जब आपको मोर देन 1 आपका एल का वैल्यू मिल जा रहा है, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेके एम का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। मेरा वर्ड नोट कीजिए, मेरा बात नोट कर लीजिए, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेके एमएल का वैल्यू निकालना है। तो मैं यहां पे एमएल निकालूंगा 2l + 1, मतलब यहां पे मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रहा है, तो 2 × 1 + 1 मतलब 3 आ गया। लेकिन रुकिए, 3 का मतलब ये नहीं है कि यहां पे 3 होना चाहिए, 3 का मतलब ये होता है 0 - 1 + 1। आपको चेक करना होगा क्या ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर में ये तीनों में से कोई एक भी वैल्यू यहां पे मिल रहा है, दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। ये देखिए 0 दिया है तो यहां पे 0 दिख रहा है, ठीक है। तो दैट इज मतलब क्या है कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है,
समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 5, फिफ्थ नंबर देख लीजिए, फिर से वही चीज देखिए, ये देखिए एन और एल सेम आ गया। तो एन और एल अगर सेम आएगा तो आगे फिर से बढ़ेंगे नहीं हम लोग। एन और एल का मतलब सेम सिमिलर आने का मतलब है कि वहीं पे आपको रुक जाना है। ओके, ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो रहा है? ओके, चलिए लास्ट फाइनली नंबर 6 वाला देख लेते हैं। अच्छा, इस यहाँ पे मैं क्रॉस पुट कर दूं। चलिए नंबर 6 वाला देख लेते हैं। 3 दिया है, एल 1 दिया है, पॉसिबिलिटीज है। तो चेक करते हैं। एल इज इक्वल टू एन माइनस 1 है, तो यहाँ पे एल एन का वैल्यू दिया है 3 माइनस 1 मतलब 2 आ रहा है। लेकिन बच्चों 2 तो खुद नहीं आता है, 2 के आगे भी दो वैल्यूज आता है। क्या क्या आता है? आपको लिखना है 0 1 2, राइट। तो यह भी आपको मान के चलना होगा, जो कि आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको यह मान के चलना होगा कि 2 1 0 1 2 ये भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये खाली नॉर्मल नंबर नहीं है, इसको आपको डिकोड करना होता है। डिकोड करने का मतलब है कि यहाँ पे एल का वैल्यू अगर 0 आया तो एस, ठीक है, 1 आया तो वो हो गया पी, अगर आपको 2 आया तो हो गया डी, अगर आपका 3 आया तो हो गया वो एफ। तो इसको आपको डिकोड करना पड़ता है। डिकोड मतलब आपको ये नंबर को इसमें एजम्पशन कर लेना पड़ता है। आपको जानना है कि 0 का मतलब एस, 1 का मतलब पी, 2 का मतलब है आपका डी और आपका 3 का मतलब है एफ। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर मेरा वैल्यू यहाँ पे 2 आया तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 2 नहीं ढूंढेंगे, हमको 0 भी दिया जा सकता है सेट ऑफ क्वांटम नंबर में, हमको 1 भी दिया जा सकता है वो सेट ऑफ क्वांटम नंबर में। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं क्या ये तीनों वैल्यू में से कोई भी एक मिल रहा है। देखिए हमको वहां पे 1 दे दिया है, तो ऑब्वियसली देखिए आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, आप यहाँ पे ध्यान से चेक कर लीजिए। देखिए 3 माइनस 1 2 आया था, राइट। अगर आप 2 यहाँ पे आ गया आपका वैल्यू 2 और आप यहाँ पे एल का वैल्यू 2 ढूंढ रहे हैं और 2 नहीं आया और आपको लग रहा है कि गलती है, लेकिन आप गलती कर रहे हैं, देन यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक। आप ब्लंडर कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, इसके आगे भी दो वैल्यू आता है 0 1, मतलब क्या है, आपको ये रेंज को पकड़ के चलना है, आपको ये नंबर को खाली पकड़ के नहीं चलना है। तो 0 1 2, तो इसमें से कोई भी कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। ये देखिए 1 दिया है, आप क्या बोलिएगा? समझ में आ रहा ना मैं जो इतना देर से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो यहां पे मुझे 1 दिया है, 2 नहीं दिया है। मेरा यहाँ पे वैल्यू 2 आया लेकिन मुझे यहाँ पे मिल रहा है 1। अब देखिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर में यहाँ पे एल का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए एम एल का वैल्यू चेक कर लेते हैं फटाफट। ओके, तो एम एल बच्चों, एम एल का वैल्यू हमेशा मैक्सिमम नंबर लेके हम लोग चेक करते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे आप हमेशा मैक्सिमम नंबर लीजिएगा। ठीक है, तो एम एल मतलब हो गया 2 इंटू एल प्लस 1, सो 2 इंटू 2 प्लस 1, बच्चों यहाँ पे कितना आ गया 5। क्या यहाँ पे 5 देखने को मिल रहा है? अब फटाफट अगर यहाँ पे आप रॉन्ग पुट कर दिए तो आप गलत हो जाएंगे, पहले तो आपको वैल्यू चेक करना होगा। ठीक है, 5 मतलब यहाँ पे 5 नहीं आएगा, 5 का आपका रेंज आएगा। चेक कीजिए, जैसे 5 वैल्यू मुझे लिखना है, 0 -1 या देखिए +1। मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये भी देखिएगा, ये भी नोट कीजिएगा। ठीक है, मैं 0 -1 +1 फिर -2 फिर +2। ठीक है, तो ये मिनिमम एनर्जी, ये उससे भी ज्यादा एनर्जी, ये उससे भी ज्यादा एनर्जी, ये उससे भी ज्यादा एनर्जी है और ये सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो मुझे ये वैल्यूज को मुझे चेक करना होता है। ठीक है, 0 -2 दिया है, -1 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया, +2 दिया है, तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे एमएल का उठा कर दे सकता है। यहाँ पे अगर -2 भी देता तो भी वो करेक्ट था, अगर यहाँ पे -1 देता तो भी वो करेक्ट था, यहाँ पे 0 देता तो वो करेक्ट है, या 1 दे रहा है तो भी करेक्ट था, अगर 2 देता तो भी करेक्ट है। यहाँ पे 0 दिया है, देखिए जो कि 0 वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, विच मीन दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये छोटा छोटा गलती जो है ये नहीं करना है। ठीक है, बहुत अलर्ट रहना है, बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में 1 मार्क्स का भी अहमियत बहुत ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है मुझे कहाँ गलती नहीं करना है और कहाँ पे मुझे अलर्ट रहना है। ठीक है, सो आई ट्राइड कि ज़्यादा समय ना लेते हुए मैंने कोशिश किया कि आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया कि किस तरह से अगर सेट ऑफ क्वांटम नंबर रहता है, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर को कैसे आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।